नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7 और आपके साथ मैं हूं अश्विनी। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। कर्नाटक में 14,000 के पार हुआ एक्टिव मरीजों का आंकड़ा। बीजापुर में मास्क न पहनने वाले बाइक सवार पर फाइन लगाने पर पुलिस और बाइक सवार के बीच झड़प। पंजाब चंडीगढ़ से भी कर्नाटक आने पर RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब व चंडीगढ़ से उड़ान भरने वाली सभी उड़ानों पर यह नियम लागू। अब समाचार विस्तार से। राज्य में संक्रमितों के बढ़ने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में 1445 संक्रमित, 661 डिस्चार्ज, 10 की हुई मौत। आज बसव कल्याण में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राज्य सचिव, आइडियल शिक्षण संस्था के अध्यक्ष मुजाहिद पाशा कुरैशी ने केपी न्यूज चैनल से बात करते हुए बसव कल्याण के विकास और राजनीतिक मुद्दों पर रोशनी डाली। इस वक्त बसव कल्याण के अंदर जो बाई इलेक्शन अनफॉर्चुनेटली लेट श्री बी नारायण राव के इंतकाल के बाद आया है, तमाम पार्टियों के दरमियान में इस वक्त एक होड़ सी लगी हुई है कि इलेक्शंस के कॉन्टेस्ट में साथ में कि वो टिकट हासिल करने के लिए तो ये सबसे पहला मेरा जो सोचना है कि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं लेकिन कोई आइडियोलॉजी अपने पास नहीं रखते। साथ ही साथ आइडियोलॉजी से अगर जुड़े होते हैं तो वो पार्टियों को ऐसे बदल रहे हैं जैसे लोग कपड़े बदल रहे हैं। तो सबसे ये एक दुखित बात है जो इस वक्त हमें एक सोचने वाला है, और कुछ लोग तो इंतज़ार में बैठे हुए हैं। तो इस तरह की एक जो सोच है इसको हम थोड़ा सा बहुत ही हिसाब से अपने आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी बात, बसव कल्याण के इलेक्शन के सिनारियो में मैं वेलफेयर पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी के एतबार से एक विज़न अपने पास आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू शेयर द विज़न ऑफ द बसव कल्याण। Usually the people demand for the district, but welfare party demand it is to be the smart city. The city बसव कल्याण should be in the list of the smart city. बसव कल्याण जो है स्मार्ट सिटी होना चाहिए। दूसरा, इसको लिंक करना चाहिए रेल से। ये और जो है इस वक्त जो है हमारा एक रेल का प्रोजेक्ट लातूर से गुलबर्गा जाने का एक जो चल रहा था, दैट शुड बी वाया गोइंग टू वाया थ्रू अलंद इट्स पासिंग। सो बाय दिस विजन आई टेल दैट लातूर to Basava Kalyan to Kamlapur, that link will be reduced, that distance also short and it is very comfortable for that. ये एक दूसरी बात होगी। तीसरी बात जो विज़न के तौर पर बसव कल्याण के लिए होना चाहिए कि यहाँ एक कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के तौर पर बहुत ज़्यादा लोग थे, तो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ पर फोकस होना चाहिए था, जो नहीं हो रहा है। एक दूसरा जो हमारा यहाँ बसव कल्याण में हैंडलूम इंडस्ट्री था कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स आर बिलोंगिंग टू द हैंडलूम्स, while this handloom was developed or converted into पावरलूम। ये जो हैंडलूम जो था पावरलूम में कन्वर्ट हो जाने के बाद ये जो है उसको अपडेट नहीं किया गया कि बस जो लोग आज भी हैंडलूम लेके बैठे हुए हैं, जो हज़ारों की तादाद में हैं, जो बेरोज़गार हैं, उनके बारे में आज तक इन 70 सालों में कोई नहीं सोचा। मैं इस पर जो है अपने विज़न को अपना जो है विज़न को अपने सामने आपके माध्यम से रख रहा हूँ। चौथा बड़ा पॉइंट जो है कि बसव कल्याण जो है लॉरी से जुड़ा वाला है, इसकी पहचान जो है लॉरी बिज़नेस से जुड़ा वाला है। तो लॉरी का जो मेजर जो बिज़नेस का जो सेंटर था, हब है, पूरे कर्नाटक में लॉरी के एतबार से ये बहुत ही वेरी फेमस है। तो इस एतबार से क्योंकि यहाँ बसवेश्वर महाराज की जो बात है कि काया कवे कैलाश, उन्होंने कहा कि वर्क इज़ वर्शिप, तो इस एतबार से जो पूरा वर्ल्ड फेमस एक जो रिलीजियस सेंटर बनने जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ जो है लॉरी के बसव कल्याण में भाजपा से गुंडू रेड्डी को टिकट देने की मांग में गुंगों ने किया अनोखा प्रदर्शन। उन्होंने बिना कुछ कहे अपनी मांग लोगों को अपने अंदाज में समझाया। अब तक कई प्रकार के प्रदर्शन देखने में आए हैं, लेकिन इस प्रकार का गुंगों द्वारा राज्य में पहला प्रदर्शन है। इन्होंने अपनी मांग से भाजपा के वरिष्ठ नेताओं पर गुंडू रेड्डी को टिकट देने के लिए दबाव डाला है। बसव कल्याण के बंगला क्षेत्र में सोमवार को देर शाम सड़क किनारे खुली भूमि में अचानक आग लगने से लोगों में अफरा तफरी मच गई।
बीजापुर जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में बिना मास्क के बाइक सवारों को पुलिस के फाइन लगाने के मुद्दे पर हुई झड़प। राज्य में कोरोना की दूसरी लहर के चलते प्रशासन ने मास्क नहीं पहनने वालों पर फाइन लगाने के आदेश जारी किए हैं। इसी के तहत पुलिस अधिकारी फाइन लगाने से बाइक सवार गुस्से में झड़प करने पर उतर आए। ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊರ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಅವಾಗ ಏನಂತ ನಾವು ರೂಲ್ಸ್ ಪಾಲಿಸ್। आज हासन जिले में एक 16 वर्षीय हर्ष गौड़ा जो 10वीं कक्षा का छात्र था, मंगलवार को स्कूल के साथियों छात्रों द्वारा छेड़े जाने पर तंग आकर आत्महत्या कर ली। हासन ग्रामीण पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज। अब वक्त है एक ब्रेक का। आपके अपने शहर, राज्य, देश और दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है जानने के लिए, देश प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहने के लिए और सुबह से लेकर रात तक आपके मनोरंजन के लिए, कानून से जुड़ी समस्याओं के उपाय जानने के लिए और हेल्थ से जुड़ी बातों को जानने के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7। देखिए देश और दुनिया भर की खबरें केपी न्यूज से। ब्रेक के बाद फिर एक बार आप सबका स्वागत है। बल्लारी के कुरगुडू तालुका के यड़वंची ग्राम में विपक्षैया स्वामी किसान द्वारा मिर्च ले जा रही लॉरी में आज दोपहर अचानक आग लगने से 400 मिर्ची के बैग जलकर राख हुए। मौके पर अग्निशामक विभाग के अधिकारियों ने पहुंचकर आग को काबू किया। अगले महीने की 17 तारीख को होने वाले बेलगाम लोकसभा और मुस्की और बसव कल्याण निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज शुरू हो गई है। 30 मार्च तक नामांकन की अनुमति है। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों के दलों के उम्मीदवारों को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। कांग्रेस पार्टी ने बसव कल्याण और मुस्की विधानसभा क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों का घोषणा किया है। बेलगाम लोकसभा क्षेत्र में सतीश जारकीहोली का नाम हाईकमान को भेजा गया है, लेकिन जारकीहोली ने अभी तक प्रतिस्पर्धा करने का मन नहीं बनाया है।
राज्य सरकार ने केरल और महाराष्ट्र के बाद पंजाब और चंडीगढ़ से भी कर्नाटक आने वालों के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। रिपोर्ट 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए। निजी वाहन, प्लेन, बस या ट्रेन किसी भी माध्यम से कर्नाटक में आने वाले लोगों को नेगेटिव प्रमाण पत्र दिखाना होगा। यह नियम 25 मार्च से लागू होंगे। यह बात स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर प्रधान सचिव जावेद अख्तर ने कही है। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को फर्जी केस में फंसाने के मामलों में पीड़ितों को मुआवजा दिया जाने को लेकर गाइडलाइंस की याचिका पर मुद्दे का परीक्षण करने को तैयार हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश के विष्णु तिवारी केस का हवाला दिया गया है, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरी करते हुए कहा कि उसे आपसी झगड़े के कारण दुष्कर्म के केस में फंसाया गया था। जेल में 20 साल बिताने के बाद उन्हें निर्दोष पाया गया। कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिया जाए कि वे ऐसे पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए गाइडलाइंस तैयार करें और इस बारे में लॉ कमीशन की रिपोर्ट को लागू करें। दिल्ली सरकार ने एक्साइज पॉलिसी में कई बड़े बदलाव किए हैं। नई पॉलिसी के तहत दिल्ली में शराब खरीदने की लीगल उम्र घटा दी गई है। पहले दिल्ली में शराब खरीदने की लीगल उम्र 25 साल थी, जो अब घटाकर 21 साल कर दी गई है। इसके साथ ही केजरीवाल सरकार ने फैसला किया है कि दिल्ली में अब नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएंगी। जो सरकारी दुकानें हैं उन्हें नीलाम कर निजी हाथों में सौंपा जाएगा। दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी में बदलाव का विरोध शुरू हो गया है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने रिकमेंड किया है कि दिल्ली में लिकर कंजम्पशन की एज नोएडा उत्तर प्रदेश के बराबर कर दी जाए। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में लिकर माफिया पर शिकंजा कसने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है, एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में बदलाव करके उन सारे फैक्टर्स को हटाया जा रहा है जिनकी वजह से दिल्ली में लिकर माफिया अपना अवैध कारोबार चलाने में कामयाब होता है, जिनकी वजह से चला पाता है। इसकी बैकग्राउंड यह है कि आपको सूचना भी है उसकी कि कुछ महीने पहले दिल्ली में एक्साइज डिपार्टमेंट में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी कि दिल्ली के लिकर सिस्टम को क्लीन करने के लिए, दिल्ली में लिकर ट्रेडिंग के एक्सपीरियंस को ठीक करने के लिए और खरीदने के एक्सपीरियंस को ठीक करने के लिए, और जो इतना इलिसिट इधर उधर बिकता रहता है, रेवेन्यू लीकेज हो रही है, इसको ठीक करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। उसके बाद में उस रिपोर्ट पर और बाकी चीजों पर पब्लिक के सुझाव भी मांगे थे। 14,700 कमेंट्स पब्लिक की तरफ से आए, जनता के पास से आए और एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आई। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया था कैबिनेट में, जिसमें ये तय हुआ था कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट और 14,700 सजेशंस हैं और जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको डीपली स्टडी करके जो रिक्वायर्ड रिफॉर्म है उनको सजेस्ट करे। तो आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशंस कैबिनेट के सामने रखी गई थी और उन रिकमेंडेशंस को स्वीकार करते हुए अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार ने उनको स्वीकार करते हुए अब एक्साइज पॉलिसी बनाने का काम शुरू कर दिया है। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशंस को स्वीकार कर लिया गया है। उसमें क्या न्यायमूर्ति NV रमना, जो भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में हैं, उन्होंने सोमवार को कहा कि भारत अभी भी न्याय तक पहुंचने के सवालों से निपट रहा है। न्यायमूर्ति रमना ने वकीलों को न्याय के लिए अधिक निशुल्क कार्य करने के लिए प्रोत्साहन किया। दिल्ली में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के 25 साल पूरे होने के मौके पर यह बात कर रहे थे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में 14,000 के पार हुआ एक्टिव मरीजों का आंकड़ा। बीजापुर में मास्क न पहनने वाले बाइक सवार पर फाइन लगाने पर पुलिस और बाइक सवार के बीच झड़प। पंजाब चंडीगढ़ से भी कर्नाटक आने पर RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब व चंडीगढ़ से उड़ान भरने वाली सभी उड़ानों पर यह नियम लागू।
केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। मैं अश्विनी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात होगी देश प्रदेश के अन्य समाचारों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।